जो वीना मानवी का बेटा था, उनने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करी थी। सारे जितने भी पड़ोसी थे ना वो इकट्ठे हो गए, वो सारे कह रहे थे यहाँ पे धंधा चलता है। इसी टाइम मेरे से बोलने लग गए कि ऐसे को हम रखेल बना के रखते हैं, ऐसी लड़कियों को, मेरी जाति को लेके, ऐसे नीच लोगों को। प्रखंड हो या जिला ये गाना गाते हुए सबको आपस में किरण का वीडियो भी मेरे पास है। आप मेरे कपड़ों पे हाथ डाला, मेरी गर्दन को मतलब धक्का दे दिया मुझे। हालांकि वीना मानवी की बेटी से वीना मानवी ने के बॉयफ्रेंड से वीना मानवी ने सेटिंग किया 8 लाख रुपए में, समथिंग ऐसा कुछ करा। मतलब ये प्रमाणित करता है कि उनकी बेटी गलत है या फिर वो गलत है। भाई अपनी बहन का शादी कैंसिल कराने गया था, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कल को कहा जाएगा तुम्हारी माँ देखो कैसी थी, सोशल मीडिया पर वीडियो है। मेरी बहन का कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो वायरल हो रहा है। बात सुनने में ये भी आ रहा है कि खुशबू राय ब्लैकमेलिंग का काम कर रही थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करा पोस्ट डिलीट करने का, उसके फिरौती का मांग किया था कि दूसरे पर आरोप लगाने वाले वीना मानवी जी अपनी बेटियों का भी सौदा करते। उनके उंगली को ऐसे टेढ़ा करते हुए धक्का मारा और बहुत भी चली गई। और आप सोचिए ना कि कौन से लोगों के साथ आपने कुकर्म किया है, जो लोग आपके कुकर्म को बाहर लाना चाहते। आप दूसरों की बहन बेटी रोटी करिए तो बहुत अच्छा, और आपके पे आई तो बहुत बुरा हो गया। क्यों भाई? कैमरा के साथ जाती है, 10 को लेके जाती है, चिल्लाती है, गाली गलौज करती है, तो आप अपने जेडीयू के कार्यकर्ता को 10 को लाकर दिखाइए कि हाँ जो आपके पक्ष में खड़ा हो और आपको सही साबित कर दे। मारपीट में कौन सा पक्ष को ज्यादा पिटाई लगा? दिल्ली से ये लड़की आई है काम करने के लिए, न्यूज में काम करने के लिए आई है, और यहाँ पे 2 सेटअप है, एक न्यूज का काम होता है तो दूसरा सिंगिंग का काम होता है। ये वीडियो एडिट करती हैं, ये महिला है, और इनका आरोप है कि वीना मानवी का बेटा इनके साथ बदसलूकी किया। अब क्या बदसलूकी किया ये खुद बताएंगी। क्या हुआ था आपके साथ? बदसलूकी ये कि वो लोग, बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 5-6 आदमी थे वो लोग, और जो वीना मानवी का बेटा था उनने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश करी थी। हाँ। और जैसे मैं मतलब वो मेरी जाति के ऊपर सबसे पहले बोले। क्या बोले? गाली गलौज कर रहे थे जाति के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोले, मतलब अगर वो गाली गलौज करेंगे तो मैं शांत रह जाऊंगी। मैंने भी जब कुछ बोला तो इसी टाइम मेरे से बोलने लग गए कि ऐसे को हम रखेल बना के रखते हैं, ऐसी लड़कियों को, मेरी जाति को लेके, ऐसे नीच लोगों को हम ये फलाना ढिंका ये सब बना के रखते हैं। और कहने लग गए, मेरे कपड़ों पे हाथ डाला, मेरी गर्दन को मतलब धक्का दे दिया मुझे। मेरी गर्दन अभी तक दर्द कर रही है, मतलब इतनी चोट का निशान है? चोट के निशान तो ये यहाँ खरोच आया था, यहाँ चाकू से हाथ कटा था बस। और जो वीना मानवी की जो पूरी टीम थी उनने यहाँ तहस नहस कर दिया सब। मेरी साथ एक और दीदी थी, उन्हें भी मतलब खूब गाली गलौज करा, यहाँ आके खूब मारा पीटा। तो आपने केस किया? हाँ मैंने किया है। मैं अपने नाम से? हाँ अपने नाम से किया है। थाने में जाके मैंने बयान भी किया है, और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई करेंगे वो लोग। करेंगे वो लोग। हाँ। ये भगवान जी का रखा हुआ चीज था, यहाँ से भगवान जी को भी उठा करके वो पटक दिए और तोड़ दिए। देखिए यहाँ पे भगवान जी का तस्वीर है, ये कृष्ण जी हैं, और इनका भी तस्वीर तोड़ दिया गया कल। और ये देखिए ये खाना बनाने वाला चूल्हा है, ये भी तोड़ दिया गया। ये ट्राइपॉड है, माइक है, सारा चीज तोड़ दिया गया है जो यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। इधर हम आते हैं और खुशबू राय जी से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, ये 12 लाख का संपत्ति का तोड़फोड़ हुआ है, जैसा कि वीडियो किशन जी दावा कर रहे हैं। देखिए ये कंप्यूटर है, सीपीयू है, सारा चीज, पंखा है, कुर्सी है, इधर स्टूडियो का कांच है, ये देखिए ये कांच है, ये कांच भी टूट गया है जिसमें सिंगर लोग गाते हैं। और इनका पार्टनर है वीरू किशन जी, खुशबू राय जी का। तो खुशबू जी क्या हुआ जो इस तरह का मामला हो गया, पूरा तोड़फोड़ हो गया, ऐसा क्यों आया? बस एक ही वजह था कि हम लोगों ने उनको एक्सपोज किया, और उनको पता था कि हम लोगों के पास बहुत सारे पुख्ता सबूत आ चुके हैं जिनसे वो टोटली इस बार एक्सपोज हो जाएंगे। उनका जो भांडा जो चल रहा है, उनका धंधा वो नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो इंसान इतने दिनों से धंधा कर रहा हो, करोड़ों की उगाही कर रहा हो, और अचानक से अगर उसका धंधा बंद हो जाता है तो वो बौखला जाता है। अचानक से जब उस पर आरोप लगने लगते हैं, और जब उसको लगता है कि नहीं अब जो है फिनिश हो जाएगा यहाँ से हमारा काला कारनामा, तो क्या करता है आपको पता है ना? फिल्मों में देखा करते होंगे कि मारवा देता है। तो वही करने आई थी यहाँ पे कि सोची कि जो जिसके पास एविडेंस है उस एविडेंस को खत्म कर देंगे। और ये प्रमाणित करता है क्या एविडेंस तोड़ना। है आपके पास जो हमारे पास उनके जो पैसे वो लेती हैं, उनका मंच जो लेता है, उनके सारे एविडेंसेज हैं। रश्मि कुमारी नाम की एक लड़की है, उसमें हम चाहेंगे प्रशासन से कि उसका अकाउंट खंगाला जाए, उसके अकाउंट पे पैसे आते हैं। एक बक्सर का चंदन नाम का लड़का है जिसके अकाउंट पे ये लोग पैसे मंगाती है, उसका अकाउंट खंगाला जाए, उसके अकाउंट पे पैसा आता है। और उसके अलावा भी हमने तो आपको दिखाया ना, महिला विकास मंच के अकाउंट पे पैसे आए हुए हैं। वीना मानवी का पर्सनल वीडियो भी आपने एक्सपोज करने का प्रयास नहीं, पर्सनल वीडियो हमने एक्सपोज करने का प्रयास नहीं किया। हमारे किसी प्लेटफॉर्म से उनका पर्सनल वीडियो पोस्ट नहीं हुआ। हाँ, कल रात में एक
पोस्ट हुआ है, अन्य आईडी से पोस्ट हुआ, हमने उसको शेयर किया है। हमने इसलिए शेयर किया कि जो लोगों को लगता है कि वो देवी हैं, सती सावित्री हैं, उनका चेहरा लोगों को पता चले भाई वो क्या है। अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो आप अपने गिरबान में झांक कर देखेंगे ना, वो सरेआम सोशल मीडिया पर बैठ जाती है और लड़कियों को गाली देना चालू कर देती हैं कि फलना है, ये है, सोकर आइए, उठ कर आइए। अरे भैया, तो पहले आप सती सावित्री रहिएगा तब ना आप किसी पे आरोप लगाइएगा। तो आप दुनिया भर के आरोप सब पे लगाती रहती हैं और आपकी बारी आई तो आपको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? और अगर वो एविडेंसेस तकलीफ गलत इस बात की हो रही है चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप के वजह से और बीरू किशन जी की वजह से उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। अच्छा, एक बात हमें बताइए, रिश्ता कैसे टूटता है? अगर हम सही रहेंगे और आप आके कह दीजिएगा कि नहीं खुशबू गलत है, कोई मान लेगा? किसी के कहने से कोई मान लेगा? उसके एविडेंसेस होने चाहिए ना। मतलब ये प्रमाणित करता है कि उनकी बेटी गलत है या फिर वो गलत है, तब तो वो डर रही हैं। साँच को आज कैसा, साँच को आज कैसा, उनको आज क्यों आया? अगर हमने आरोप लगाया तो वो जाती थाने में, हमारे पे एफआईआर करती और वो बोलती कि हमारे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें और हमारे बेटियों पर। तो उनको आज भी, कल भी तो उनको थाना जाना चाहिए था। यहाँ क्या करने आई? वो थाना जाती ना भाई। वो कहती है कि कानून और संविधान का सहारा वो बाद में लेती हैं, जब तोड़फोड़ करती हैं, तो वो पहले जाती। और अगर हमने इसलिए पोस्ट किया था, हमने आज से तकरीबन बहुत दिन पहले एक ही पोस्ट किया था कि दूसरे पर आरोप लगाने वाली वीना मानवी जी अपनी बेटियों का भी सौदा करती है, अपनी बेटी का। और ये हकीकत इस बात की भी हमारे पास, बेटी का भी सौदा कर रही है। हाँ, हमारे पास प्रमाण थे, हमारे पास एविडेंसेज आए थे कि वो जाके सेटलमेंट की थी लड़के वालों से, तो हमने पोस्ट किया था तो उन्हें बुरा लग गया। अरे भैया, जब आप दुनिया की बेटी और लोगों की बेटी बेटी नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका मान सम्मान नहीं है, आप बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर चमचमाते ऑफिस में लोगों की चीर हरण करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज पब्लिक को समझा दी, वो कहती है कि हमारा पर्सनल चीज लोगों के पास आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए। जो महिला अगर दरवाजे से बाहर हो गई, क्या उसका कुछ पर्सनल रहता है? पर्सनल नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं है। और अगर आपके वो पीएम रहे या तो मुख्यमंत्री, डायरेक्ट हमारे पास तो आपने भेजा नहीं होगा, आपने कहीं और दिया होगा, किसी और के पास होगा, तभी तो वो हमारे पास आया। समझने वाली चीज है, मतलब वो ऑलरेडी सर्कुलेटेड है, मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं आया होगा। और अन्य लोग होंगे जिनके पास वो एविडेंसेज हैं, और आपके फोन से उनके पास कैसे गए, ये आपको पता करनी चाहिए। हमसे आप क्या पूछ रही है? हम क्यों आपको बताएं कि हमारे पास कहाँ से आया? आप सोचिए ना कि कौन से लोगों के साथ आपने कुकर्म किया, जो लोग आपके कुकर्म को बाहर लाना चाहते हैं। आप हम पर क्यों आरोप लगा रही हैं? आप हमारे ऊपर क्यों चढ़ाई कर रही हैं? चढ़ाई उस व्यक्ति के ऊपर करिए ना, जो व्यक्ति आपके साथ रहकर आपको ये करना चाहिए, एक्सपोज करना चाह रहा है। वो तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि उस इंसान को अगर आप एक्सपोज करेंगी तो आपका और जो काला चिट्ठा है वो भी बाहर आ जाएगा। तो वहां तो आपको डर लग रहा है। वहां बाबू सोना करके उससे बात करती हैं, रहती हैं उसके साथ में, एक ही जगह पे बुलाती हैं, दोस्ती यारी निभाती हैं। और हमने एक्सपोज किया तो आपको तकलीफ हो गया। आप दूसरों की बहन बेटी की बेटी रोटी करिए तो बहुत अच्छा, और आपके पे आई तो बहुत बहुत बुरा हो गया। क्यों भाई, क्यों? वो भी तो करती हैं। आप पर्सनल की बात किए, पर्सनल का क्या मतलब, काउंसलिंग का क्या मतलब होता है आपको पता है ना? काउंसलिंग एक संस्था के द्वारा अगर काउंसलिंग की जाती है, किसी भी प्राइवेट संस्थान के द्वारा अगर काउंसलिंग किया जाता है, तो वो इंडोर काउंसलिंग होना चाहिए। ये कानून कहता है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये कानून कहता है कि अगर कोई संस्था किसी का पर्सनल लड़का लड़की का मैटर हो, पति पत्नी का मैटर हो, तो उसको इंडोर काउंसलिंग किया जाता है। ये लोग आज तक इंडोर काउंसलिंग की है? कैमरा के साथ जाती है, 10 को लेके जाती है, चिल्लाती है, गाली गलौज करती है। ये कौन सा काउंसलिंग करती हैं आप लोग? कौन सा मारने की बात करती हैं? ये किसने अधिकार दिया? ये अभी न एक्सपोज हुई है, जो बोलती थी जाके बूढ़ा को कि मारेंगे थप्पड़ से, तुम हमको चिंता है रे, हम फलना मैडम बोले, हम चिल्ला मैडम बोल रहे हैं। उन्हीं की चेली है ना, वहीं से उपज के आई है ना। 2-4 गो और है, कौन मंच खोल लिए जो आज बोले थे, आप ही के उपज है ना वो लोग। आपको देखना चाहिए था ना कि आपके यहाँ से जो जा रही है वो क्या करी, आपकी जिम्मेवारी बनती है ना। आज अगर हमारा कोई स्टाफ है, वो जाके किसी का मर्डर कर देगा तो पुलिस हमको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा कि ये आपका स्टाफ था, इसका नाम मर्डर में आया है? तो सिंपल सी बात है, जब वो लोग आपके यहाँ से निकल कर आए हैं और वो लोग अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं उसमें, उतनी ही के बराबर की भागीदारी आपकी भी है। आप सरेआम दूसरों की बेटी को कर रहे हैं, ऑफ कैमरा लेके, बड़का कैमरा 2-4 को लेके यूट्यूबर को साथ में लेके जाती हैं। हालांकि देखिए, यूट्यूबर को बुलाती होंगी तभी यूट्यूबर जाते होंगे, अपने मन से तो कान में नहीं पता चल जाता होगा अच्छा वीना मानवी कहाँ जा रही है। मतलब पर्पसली आप बुलाती हैं उसको अपने टीआरपी के लिए। अपने टीआरपी के लिए आप लाखों घर का, आप समझ रहे हैं वो वीडियो जो अवेलेबल रहेगा सोशल मीडिया पे, आगे चल के उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके परिवार पे, उनके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल को कहा जाएगा तुम्हारी माँ देखो कैसी थी, सोशल मीडिया पर वीडियो है, कहेगा ना। उनके जो आगे आने वाले पोते पोतियां होंगे, उसको कहा जाएगा तुम्हारा सर उठा के जी पाएंगे। इन बेशर्मों को शर्म आता है उनको पब्लिक करने पर? जब इनको शर्म नहीं आता तो हमको क्यों शर्म आएगा इनके बारे में बोलने में? आप हमें बताइए, क्यों शर्म आएगा हमें?
आप सरेआम सबको नंगा करे तो बहुत अच्छा, और जब हमने आपको नंगा करना चालू किया तो आपको तकलीफ हो गई, आप मारने तक आ गई, जान से मारने की धमकी दिलवाने लगी, ऑफिस पर आकर तोड़फोड़ कर दी। तो क्या लगता है आपको इससे डर जाएगी कोई? डर जाएगा कोई? बात सुनने में ये भी आ रहा है कि खुशबू राय ब्लैकमेलिंग का काम कर रही थी बीना मानवी के साथ। अरे भाई, तो प्रूफ होगा ना इस बात का। ब्लैकमेलिंग का कैसे काम किया हमने उनके ऑफिस पर जाकर उनको ब्लैकमेल किया, उनको फोन कॉल से ब्लैकमेल किया, व्हाट्सएप कॉलिंग की, एविडेंसेज होंगे ना, कुछ तो एविडेंस होगा। अब हमें एक प्रूफ लाकर खबर चला के दबाव बना रही थी आप उनको। खबर चला, हमारा काम क्या है? अगर हमारे पास किसी के एविडेंसेज आएंगे, कोई हमें आकर स्टेटमेंट देगा कि हमारे साथ गलत हुआ, तो हमारा क्या क्या काम है? चलाना उसको, क्योंकि अगला तो हमें एविडेंस दे रहा है ना, पत्रकारिता धर्म निभा यही कह रहा है ना, तो हम क्यों नहीं चलाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? इसका जवाब वो हमें दे दे। हमारा तो काम ही यही है। ये पहला वीना मानवी तो है नहीं, ऐसे कईयों को हमने एक्सपोज किया है, कईयों को हमने किया कई है। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि आप तेजस्वी यादव तेज प्रताप के बदौलत आप उड़ती हैं, ज्यादा फुड़फुड़ाती हैं, ऐसा भी वो कई वीडियो में बोली। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की वजह से हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, हमें नहीं पता ये चीज वो क्यों बोल रही हैं, उनसे पूछिएगा कि आज से 2 साल पहले हमने तिशा कर मधु का एक्सपोज किया था, भोजपुरी इंडस्ट्री की थी, तब तो हम पॉलिटिक्स चलाते भी नहीं थे, हमारे चैनल पे पॉलिटिक्स का वीडियो भी नहीं था। तब कौन तेज प्रताप तेजस्वी मेरे साथ था? कौन था तब उस समय मेरे साथ? उसके बाद भी हमने 2-3 लोगों को एक्सपोज किया, तब कौन सा तेजस्वी और तेज प्रताप मेरे साथ थे? ये सब इसलिए कर रही है कि इसको राजनीतिक रूप देना चाहती है। जेडीयू ज्वाइन की है तो सोच रही है ऐसा करेंगे ना तो लोगों को लगेगा अच्छा ये आरजेडी वाले हैं। अरे भाई, मेरे पे जेडीयू का खबर नहीं चलता, जाके देखिए नीरज कुमार का हमने आज से 5 दिन पहले इंटरव्यू लिया। बीजेपी प्रवक्ता जो है अभी अरविंद सिंह, उसका हमने इंटरव्यू लिया है। अब हमारे चैनल को खंगालिए, 2 मिनट पे आप हमारे चैनल को खंगालिए, आपको अगर नहीं मिलेगा सारे पार्टियों का न्यूज उस पे, तो फिर आप हमें कहिएगा। हमारा तो काम है खबर चलाना। हम तेजस्वी यादव के पास भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो विजय सिन्हा के पास भी जाते हैं, नीरज कुमार के पास भी जाते हैं, विजय चौधरी के पास जाते हैं। इसका क्या मतलब? आप कुछ दिन बाद हमको बोलेगा हम जेडीयू वाला हो गए, कुछ दिन बाद बोलेगा हमको बीजेपी वाला हो गए, ये कोई मतलब है भाई? तो तेजस्वी यादव का धौ दिखा के बीना मानवी पर नहीं कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम क्यों तेजस्वी यादव का हेल्प लेंगे? क्यों लेंगे? विपक्ष में है, पक्ष में रहते तो थोड़ा सा कहने में भी बनता कि पक्ष में है, हम पर कर रहे हैं। विपक्ष में क्या पावर होता है आपको पता है ना? बिहार में विपक्ष की क्या हालत है, वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, ये बेबुनियाद है, ये सिर्फ इसको राजनीतिक रूप देने का हथकंडा है, वो भी नहीं चलेगा। उनको बोलिए, उनको हम चैलेंज करते हैं वीना मानवी को कि आपके लिए जेडीयू का अगर 10 आदमी खड़ा होकर बोलना चालू कर दिया, आप जेडीयू की कहती है ना कि हम जेडीयू में गए इसलिए, तो आप अपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को 10 को लाकर दिखाइए कि हाँ जो आपके पक्ष में खड़ा हो और आपको सही साबित कर दे, मान लेंगे हम कि हाँ आप जेडीयू की हैं और इसलिए आप पे आरोप लगाया गया आरजेडी की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक रूप देने का हथकंडा है ताकि हमको टीआरपी मिलेगा, बस टीआरपी का खेल करती हैं वो लोग। अब खुशबू राय क्या करेगी? अब कुछ नहीं, उनके संस्था को बंद करवाना है, फ्रॉड वाला संस्था बंद नहीं, बंद करवाएंगे। सरकार के जहां तक जाना होगा संविधान कानून से ही ना बंद करवाएंगे। अब हम लाठी डंडा उसकी तरह गुंडागर्दी तो हम करते नहीं है, उसकी तरह 10 गुंडा तो हम नहीं पाल के रखे हैं कि हम भी 10 गुंडा लेके उसके ऑफिस में घुस जाएंगे, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। हमें हमारे कानून और संविधान पर भरोसा, और कई बार हमने फैसला करवाया है, कई सारे लोगों के केसेज भी हमने लड़ा, हमने बेल दिलवाया है कई सारे लोगों को। रोशन रोही गलत किया तो हमने उसके मामले में भी उसको जेल भिजवाया, चाहे अन्य भी कई सारे मामले हैं। तो हम भी फिर से हम कानून का सहारा लेंगे और हमें उम्मीद है बिहार के कानून पे, भारत के संविधान पे, कि उस वैसे फ्रॉड संस्था को बंद करने में वो हमारा। मारपीट में कौन सा पक्ष को ज्यादा पिटाई लगा है? अब 4 लोग और 14 15 लोग 20 लोग, आप कौन ज्यादा पिटाया गया तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 4 लोग मौजूद थे, मैंने दिखाया आपको, 2 लड़की 2 लड़के, बाकी वो लोग थे 15 से 20 लोग थे। वो लोगों को ज्यादा मारपीट लगा है, इंजरी भी बना बस। तो देखिए यहाँ पे बीना मानवी का पूरा टीम आकर के तोड़फोड़ की थी और हमारे साथ खुशबू राय थी। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चीज बिखरा पड़ा हुआ है इनका ऑफिस का, ये स्टूडियो सेटअप है पूरा, और वो जिधर हम बीरू किशन का बात कर रहे थे वो न्यूज का पूरा सेटअप था, और यहाँ पे लाखों की संपत्ति का नुकसान तो हुआ है। आगे की प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।